बच्चों, आज ट्रिग्नोमेट्री की 8.3 एक्सरसाइज करते हैं। हमें इसमें साइन ए, सेक ए, टेन तीनों को कॉटे में चेंज करना है। सबसे पहले आ जाइए साइन ए। देखिए साइन ए क्या होता है। हमें पहले रिलेशनशिप देखेंगे। साइन का रिलेशनशिप सेक के कोसेक के साथ होता है और कोसेक का रिलेशनशिप कोट के साथ होता है। तो 1/sin ए हो जाएगा कोसेक ए। अब हम कोसेक ए को कोट में चेंज कर लेंगे, बट रूट में करेंगे। ठीक है, कोसेक ए को हम रूट में ही कर सकते हैं। कोसेक ए की जगह 1 + cos स्क्वायर लेकिन हमें क्योंकि ये स्क्वायर में फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर = 1 + cot स्क्वायर ए, तो हमें इसके लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ये हमारा साइन ए कोटे में चेंज है। अब हम इसका आगे का देखते हैं। अब हमें इसमें करना है सेक ए। हमें सेक ए को भी कोट में बदलना है। तो भैया बताइए कोट में कैसे बदल सकते हैं। सेक ए = हमारा होता है 1 + tan स्क्वायर ए। देखिए सेक ए का हमने अंडर रूट में ले लिया। अब tan ए होता है 1/cot एलसीएम ले लेंगे हम इसका। cot स्क्वायर ए cot स्क्वायर ए + 1। अब देखिए न्यूमरेटर का तो हम अंडर रूट नहीं ले सकते, बट डिनोमिनेटर का ले सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा cot स्क्वायर ए + 1 भी हमने दूसरे वाला भी बदल लिया। और तीसरे वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टेन को कोट में हम बदल लेंगे। इसमें हमारा है tan ए = 1/cot ए। देखिए 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा होगा। अब हम इसी तरह से सेकंड करेंगे। सेकंड में हमें इन सबको पांचों के पांचों जो रेशियोज हैं और रेशियोज को हमें सेकंड में चेंज करना है। अब देखिए पहले हम देख लेते हैं कॉस को सेक में कर लेते, बहुत ही आसान है। साइन को कर लेते हैं पहले। साइन ए = क्या होता है 1 - cos स्क्वायर ए बट इन अंडर रूट। अब हम cos स्क्वायर ए क्या होता है 1/sec स्क्वायर। हमें सेक में चेंज करना है सबको, लिख लेते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। sec स्क्वायर ए यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर ए - 1। इसमें भी पहले की तरह क्या होगा, न्यूमरेटर का अंडर रूट नहीं ले सकते और डिनोमिनेटर का ले सकते हैं। तो इसको रूट में रहने देंगे। अपॉन सेक। देखिए हमने साइन को सेक में चेंज किया। अब हमारा दूसरा हम साइन कर अब कॉस को कर लेंगे। cos ए ये तो सीधा एक बार में हो जाएगा। cos ए अपॉन होता है sec ए। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम tan पे। tan को भी हमें sec में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, tan ए = हमारा क्या होता है, हाँ भाई
अभी हमें पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, तो सेक ए स्क्वायर टेन स्क्वायर ए उधर चला जाएगा, ये माइनस में आ जाएगी, तो टेन ए हमारा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। अब हमारा देखिए हमने साइन को कर लिया, कॉस को कर लिया, अब टेन को लिया। अब हम उसके पास कोसेक और सेक, अब हम कोसेक को करेंगे। कोसेक को करना है हमें सेक, कोसेक ए इक्वल टू क्या होगा, देखिए कोसेक ए को हम टेन और उसमें भी ले सकते हैं, और या हम 1/sin भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कोसेक को ले लेते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर, ठीक है। कोसेक हो गया हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब हम कोट स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, 1/tan स्क्वायर ए, और tan को हम सेक में बदल सकते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे, tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए या tan स्क्वायर ए प्लस 1 हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए हमारा होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए इसमें हम न्यूमरेटर का अंडर रूट ले सकते हैं, बट डिनोमिनेटर का नहीं ले सकते, तो हमारा हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमारा कोसेक का भी हो गया, टेन का भी हो गया। अब हमारा बस एक रहता है, कोसेक ए भी हमने चेंज कर दिया। अब हमारा रहता है एक कोट वाला। कोट वाला बहुत आसानी से हो जाएगा, कोट वाला भी हो। कोट को कर लीजिए आप, कोट ए इक्वल टू हो जाएगा 1/tan ए, और हम tan ए की वैल्यू रख लेंगे। tan ए हमारा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट, हो गया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट है। इसमें हमारे पास है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए क्या होगा। 9 कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होता है 1, तो ये हमारा आ जाएगा 9 × 1 9। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन हमारा इसका ट्रू है। आप देखिए अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, एंड दूसरा है हमारा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम साइन को उसमें रख लेते हैं तो ये ज़्यादा इजीली हो जाता है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सेक होता है हमारा 1/cos थीटा। दूसरा हमारा आ गया
एलसीएम ले लेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और दूसरा हमारा साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब देखिए हमारा यहाँ प्लस है, यहाँ पे हमारा माइनस है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होगा, अगर हमारे पास ए प्लस बी है और ए माइनस बी है तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ कर लेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए दोनों प्लस के हैं, दो है हमने स्क्वायर में ले लिया, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये 1 का होल स्क्वायर अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसका स्क्वायर खोल लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1। इसमें हमने क्या लगाई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ये हमारा ये लगा, और नीचे आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। आप देखिए cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा। 1 से 1 कट गया, 2 साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा cos थीटा कट गया, इक्वल टू आ गया हमारा 2। और हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। इसमें हमारा ऑप्शन है सी ऑप्शन का आंसर हमारा 2 है, ये मैच कर रहा है, तो ये है ये। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। चलिए थर्ड पार्ट में हमारा है sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, और आगे है हमारा 1 माइनस, ये a है थीटा के बजाय, और ये है हमारा 1 प्लस साइन। अब देखिए हमने पहले ही बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को हम साइन कोस में लिख लेते हैं, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए साइन कॉस इसके प्राइम फैक्टर समझ लो एक तरह से, उसकी तरह हम इन्हें यूज करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। रेयर ही क्वेश्चन है जो इनके अलावा भी होते हैं। कॉस ए एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए, ये हमारा माइनस था, 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। क्या किया है हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, ए प्लस बी और ए माइनस, ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगाई है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए इसमें क्या किया हमने, 1 माइनस साइन
अब कोस से ये स्क्वायर कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा कोस ए। अब देखिए कोस ए है क्या इसका? यस, इसका डी वाला पार्ट है, डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें राइट है। चलिए अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। हमारा फोर्थ वाला पार्ट है, इसमें है हमारे पास 1 + 10 स्क्वायर ए और 1 + 4 स्क्वायर ए। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें देखना है इसको सॉल्व करके हमारा क्या है। तो 1 + 10 स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर को हम डिवीजन में लिख लेंगे, इजीली हो जाता है। 1 + sin स्क्वायर ए + cos स्क्वायर ए। ये 10 की वैल्यू लिख दी हमने। अब हमारा यहाँ आ जाएगा 1 + cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए। आप दोनों का एलसीएम ले लेंगे, cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। दूसरी तरफ भी हमारा यही आ जाएगा, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए। आप देखिए sin स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, डिवीजन में है 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। डिवीजन क्या है? cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, sin स्क्वायर ए अपॉन 1, ये हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। sin बाई cos क्या होता है? tan स्क्वायर। तो थर्ड क्वेश्चन के हमारे सारे पार्ट हो गए हैं और इसका जो आंसर है हमारा डी है, डी वाला हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, देखिए इसमें हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर दोनों इक्वल हो जाती हैं तो हम इसे आइडेंटिटी कह देते हैं, अदरवाइज नहीं कहते। सॉल्व करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम LHS को ही RHS के इक्वल करें, ऐसा भी हो सकता है LHS को RHS के इक्वल कर लें, RHS को LHS कर। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चंस में ये भी हो सकता है कि हम दोनों को आगे तक थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं और फिर इक्वल प्रूव कर लेते हैं, जैसे भी ठीक लगे वैसे कर सकते। अब हम पहले LHS लेके चलते हैं। LHS है हमारा कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और हमें इसे बताना क्या है? 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। कोसेक थीटा कोट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब हम वही वाला अपना फंडा रखेंगे, चेंज करने वाला। कोसेक
एक होता है 1/sin थीटा और कोट होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर। ये हमारा हम LHS लेके चलते हैं। एलसीएम आ जाएगा इसका sin थीटा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर करने के बाद हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर को दोनों को अलग अलग करेंगे। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर एंड sin स्क्वायर थीटा। अब इसको 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और हम sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। रीजन क्या है, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये इम्प्लाई किया है हमने इसमें। अब देखिए दोनों में क्या फर्क होगा, इसमें हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा और इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इसे कर लेंगे 1 माइनस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा। दूसरी तरफ हमारा हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा। क्या लगाया हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर। माइनस से माइनस वाला कट गया, हमारा आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए हमारा इसमें LHS और RHS दोनों बराबर है। RHS इक्वल LHS RHS। चलिए ये क्वेश्चन हो गया है, अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है cos A। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था हमारा, 4th क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट है। अब हमारा पार्ट है सेकंड। cos A 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A अपॉन cos A। हमें प्रूव करना है इसे 2 sec A। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा है राइट हैंड साइड। एलसीएम ले लो इसका 1 प्लस sin A और cos A। यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर A और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा होल स्क्वायर। अब 1 प्लस sin A का होल स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं। cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर A प्लस 2 sin A अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस sin A एंड cos A। अब इसमें देखिए cos स्क्वायर A और sin स्क्वायर A होता है 1। ठीक है, हम इन्हें साथ लिखेंगे। sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 sin A अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस sin A एंड cos A। अब sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A 1 होता है, इसकी हम वैल्यू रखेंगे। sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1। तो यहाँ इसकी जगह हमारा 1 आ जाएगा। 1
बाहर ले लो, कॉमन ले लेंगे हम इसे। ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ये दोनों कट गए, 2 अपॉन कॉस ए। अब देखिए 2 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 2 सेक ए। 1 बाई कॉस होता है सेक ए के बराबर। तो हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट है इसका थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए tan थीटा, tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। इसमें tan अपॉन 1 माइनस कॉट है, उसमें cot अपॉन 1 माइनस tan। एंड 2 हमें करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब चलिए इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें हम क्या करेंगे, वही साइन बाई कोस करेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फोन किया आपको 1 मिनट के लिए, तो आप मिलेंगे। अच्छा ठीक ना, मैं वहीं लेके गई, मैं सोचा निकली होंगी तो आप वहाँ भी नहीं मिले, तो साथ लाई थी। चलो बैठ जाओ, यहाँ से बंद करके फिर से शुरू करेंगे।